नमस्कार, मैं रत्नेश। आप देख रहे हैं द रत्नेश टॉक। मेरे सभी सामाजिक परिवार के सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत है। एनडीटीवी के दो आगे एनडीटीवी, एनडीटीवी पीछे दो एनडीटीवी, बोलो कितने एनडीटीवी। यदि फर्जी पत्रकारिता के लिए किसी चैनल को यदि अवार्ड दिया जाए तो इसमें कोई शक नहीं कि यह अवार्ड का पहला हकदार एनडीटीवी होगा। चीन ने अरुणाचल प्रदेश की सीमा के 4.5 किलोमीटर अंदर एक गांव बसा लिया है। इस गांव की सैटेलाइट तस्वीर जैसे ही एनडीटीवी ने जारी की, कांग्रेस खेमे में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। लंबी विंटर वेकेशन के बाद राष्ट्रीय पप्पू जोश में भर आया और बिना सोचे समझे पीएम मोदी पर हमला बोल दिया। ताना मारते हुए ट्वीट किया कि देश नहीं झुकने देंगे। हालांकि यह जो वक्तव्य है, ये डायलॉग इन्होंने मोदी ने एक संबोधन में राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा था। आइए पहले उस एनडीटीवी के ट्वीट न्यूज़ को देखें, साथ ही राष्ट्रीय पप्पू के ट्वीट को देखें। इसके बाद मैं इस खबर का विश्लेषण करता हूँ। ये देखिए, ये एनडीटीवी का ट्वीट है जो 18 जनवरी 2021 को किया गया है। आप डेट यहाँ देख सकते हैं, ये 18 जनवरी 2021, यदि दिख पा रहा हो स्पष्ट तो। और ये सैटेलाइट इमेज को दिखाया गया है इसमें एनडीटीवी के ट्वीट पर। इसके बाद राष्ट्रीय पप्पू का भी ट्वीट आता है, उसको भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये ट्वीट है राष्ट्रीय पप्पू, 50 वर्ष के राष्ट्रीय युवा नेता। इस न्यूज़ क्लिप को एडिट करके अपने ट्विटर अकाउंट से 19 तारीख को, यदि आप स्पष्ट देख पा रहे हों तो यहाँ है 9:15 सुबह में 19 जनवरी 2021 को किया गया है ये। तो देखा आपने किस तरह से एनडीटीवी फर्जी खबरें दिखाता रहता है, जिसका अभी मैं इस अरुणाचल प्रदेश की खबर को भी मैं डिटेल बताऊंगा। और उस खबर को फैलाने का काम राष्ट्रीय पप्पू क्या करता है। लेकिन समस्या ये है कि राष्ट्रीय पप्पू का दर्जा प्राप्त मंदबुद्धि युवा नेता यह नहीं जानता कि देश को झुकाने का काम मोदी ने नहीं बल्कि इसके पिता के नाना जवाहरलाल नेहरू ने किया है। जी बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, जवाहरलाल नेहरू। चीन से जुड़ी हुई दरअसल हर घटना, हर विवाद में नेहरू का नाम जुड़ा रहा है। सच्चाई तो यही है जो तस्वीरें एनडीटीवी ने जारी किया है, जिसमें चीन के गांव को दिखाया गया है। उस जगह को चीन ने सन 1959 में ही कब्जा कर लिया था। और हाँ, राष्ट्रीय पप्पू को कम से कम इतना तो अवश्य पता होना चाहिए, कांग्रेस के सर्वोच्च नेता होने के नाते, कि उस वक्त देश का प्रधानमंत्री कौन था। दरअसल राष्ट्रीय पप्पू जैसे महान बुद्धिजीवी को ब्रिगेडियर जॉन डाल्वी की पुस्तक पढ़नी चाहिए, हिमालयन ब्लंडर। इसका हिंदी भाषा में भी है किताब, शर्मनाक हिमालय चूक। ब्रिगेडियर जॉन डाल्वी ने खुद सन 1962 की लड़ाई में हिस्सा लिया था और उन्होंने चीन ने अरुणाचल की सीमा पर गिरफ्तार कर लिया गया था। ब्रिगेडियर डाल्वी लगभग 7 महीने तक चीन की कैद में रहे थे। उनकी भारत चीन संबंध पर लिखी जो पुस्तक है, अब तक की सबसे श्रेष्ठतम पुस्तक में से माना जाता है। पिछले 50 सालों में इस पुस्तक की लाखों प्रतियां बिक चुकी है, लेकिन अफसोस कि यह पुस्तक कांग्रेसी वामपंथी बुद्धिजीवियों तक नहीं पहुंच सकी है। और यदि यह पुस्तक इन लोगों ने पढ़ी होती तो न तो एनडीटीवी फर्जी खबर दिखाता, न ही राष्ट्रीय पप्पू बिना सोचे समझे पीएम मोदी को ताना मारता। इस किताब में स्पष्ट लिखा है कि खुद नेहरू ने सन 1959 में माना था कि चीन की सेना ने अरुणाचल के खेजमाने व लोंगजू पर कब्जा कर लिया है।
यही वह इलाका है जो आज के तारीख में एनडीटीवी सैटेलाइट पिक्चर से दिखा रहा है। तो यह बात हमें समझना पड़ेगा। दरअसल 7 अगस्त 1959 को खेजमाने इलाके पर हमला बोलकर वहां कब्जा कर लिया चीनियों ने। इसके बाद 25 अगस्त 1959 को ही यही घटना दोहराई गई और लोंगजू पर कब्जा कर लिया गया। इस हमले में कुछ भारतीय सैनिक शहीद भी हुए। इस पूरी घटना को 28 अगस्त 1959 की संसद में क्या कहा था, इसके बारे में ब्रिगेडियर जॉन डॉल्बी की पुस्तक हिमालयन ब्लंडर के पेज नंबर 47 पर लिखा है। उन्होंने लिखते हुए कहा है कि नेहरू कहते हैं कि लोंगजू की घटना अभी हाल में घटी है। 25 अगस्त 1959 को एक बड़ी चीनी टुकड़ी सुबानसी डिवीज़न में घुस आई। चीनी सैनिक काफ़ी संख्या में थे, वो लगभग 200 से 300 की संख्या में थे। उन्होंने हमारे लोगों को पकड़ लिया। ये चीनी जो है सैनिक चौकी लोंगजू नामक स्थान पर है, जो भारतीय इलाका का है। चीनी सैनिक ने कब्जा किया लोंगजू नामक स्थान को। हमारे लोग चारों तरफ से घिर गए और पीछे हट गए। ये नेहरू जी का कहना है संसद में। मतलब कि नेहरू ने कब्जे की बात आज से कई साल पहले, 50 साल पहले, 55 साल पहले स्वीकार कर चुके हैं संसद में। लेकिन मंदबुद्धि कांग्रेसी को यह बात यदि समझ में नहीं आती है तो उसे लोकसभा की जो कार्रवाई है उसे चेक करना चाहिए, रिकॉर्ड 28 अगस्त 1959 का। खैर, इस देशभक्त नेहरू ने देश को समझाने का प्रयास भी किया था बड़े ही चालाकी से। उन्होंने कहा कि लोंगजू बहुत दूर दराज का इलाका है। दरअसल यह बताकर सरकार अपनी नाकामी को छिपा रही थी, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन इसका विरोध विपक्षी पार्टी ने किया, जिसका वर्णन मिलता है अरुण शौरी की पुस्तक भारत चीन संबंध में। और अपने देखने वालों को बता दूं कि इन दिनों पीएम मोदी के प्रचंड विरोधी में शुमार हैं अरुण शौरी। खैर, वे अपनी पुस्तक में पेज नंबर 156 पर लोकसभा में 28 अगस्त 1959 को हुई सभी बहस को विवरण देते हुए लिखते हैं। आइए मैं आपको ब्रिगेडियर जॉन डॉल्बी और अरुण शौरी द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है उसका इमेज आपको दिखाता हूं, ताकि जेहन में, आपके स्मरण में यह बात रहे कि जो मैं बोल रहा हूं वह तथ्यपरक है, मैं रेफरेंस के साथ बात कर रहा हूं। आइए मैं आपको उसका इमेज दिखाता हूं। देखिए, यही वह पुस्तक है जो ब्रिगेडियर जॉन डॉल्बी द्वारा लिखी गई है। यदि आप स्पष्ट देख पा रहे हो तो यह पुस्तक जॉन डॉल्बी द्वारा लिखी गई है, हिमालयन ब्लंडर। और यह पुस्तक अरुण शौरी द्वारा लिखी गई है, जो कभी बीजेपी के समर्थक हुआ करते थे, नेता हुआ करते थे वाजपेयी के समय में, और आज के तारीख में मोदी के धुर विरोधी हैं, जिन्होंने पुस्तक लिखी है चीन भारत के संबंध पे। तो इसी के संबंध में मैं आपसे बातें कर रहा था। आइए मैं आपको डिटेल अब विश्लेषण करता हूँ। अरुण शौरी अपने पुस्तक के पेज नंबर 156 पर लोकसभा में हुए 28 अगस्त 1959 की हुई पूरी बहस का विवरण देते हुए लिखते हैं। वह लिखते हैं कि किस तरह समाजवादी नेता एनजी गोरे ने और जनसंघ के नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने नेहरू पर कई सवाल दागे, लेकिन बड़े ही चालाकी से नेहरू ने सवाल को टाल गए। उस वक्त एनजी गोरे ने कहा कि कोई इलाका दूर दराज है तो क्या कोई दूसरा देश हमारे इलाके पे कब्जा कर लेगा? क्या वो हमारे इलाके पे प्रवेश कर लेगा और वह चौकी और शिविर का निर्माण कर लेगा? क्या उनका कब्जा बरकरार रहेगा? क्या हम इस मामले में कुछ नहीं करेंगे? तो नेहरू साहब कहते हैं कि यदि माननीय सदस्य इस पर मेरी प्रतिक्रिया की आशा कर रहे हैं तो मैं अभी कुछ नहीं कह सकता।
इस पर श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते हैं कि इस बात को बार बार क्यों दोहराया जा रहा है, इस दोहराने का मतलब क्या है कि एक लंबी सीमा है, दूर दराज का इलाका है, क्या हम अपनी सीमा की सुरक्षा करने में स्थिति में नहीं हैं? तब नेहरू कहते हैं, मैं सिर्फ इतना ही कहने का प्रयास कर रहा हूँ कि 2-3 स्थानों को एक साथ रखे जाने से सदस्यों के दिमाग में भ्रम की स्थिति हो जाती है। अब देखिए, इस तरह का जो स्टेटमेंट वक्तव्य संसद के अंदर नेहरू के द्वारा दिया जाता है, सवालों को टाला ही नहीं जाता है यह कह कर के, बल्कि गंभीर जो घटना घटी है उसको मानने से भी इनकार किया गया। यहाँ तक कि यह भी कह दिया गया कि भविष्य में इसका कोई असर नहीं होगा, नेहरू की तरफ से कहा गया, और चीन भी आगे ऐसी भविष्य में कुछ हरकतें नहीं करेगा। मज़ेदार बात यह है कि कांग्रेस के चेले चपेटे आज की तारीख में नेहरू को दूरदृष्टा बताते हैं, लेकिन वही नेहरू यह अंदाज़ा लगाने में नाकाम रहे कि सन 1962 में चीन क्या करने वाला है। कांग्रेसी वामपंथी मोदी समर्थक को भक्त कहकर चिढ़ाते हैं, लेकिन करीब 55 साल पहले ब्रिगेडियर जॉन डाल्वी ने अपनी पुस्तक हिमालयन ब्लंडर में पेज नंबर 50 पर अरुणाचल पर चीनी कब्जे को लेकर के नेहरू के भक्त होने को जिम्मेदार ठहराते हैं। लिखा है कि सार्थक बहसों के बिना आज्ञाकारी संसद के साथ और भक्त जनता के चलते नेहरू सिर्फ अपनी समझ पर भरोसा करते थे। नेहरू शांतिपूर्ण समाधान को अपनी प्रिय कल्पनाओं में विचरण किया करते थे। वो विरोधियों का मुंह तो बंद करा सकते थे, लेकिन चीन को काबिज होने पे भारत के अंदर रोक नहीं पाए। हमारी सैन्य और राजनीतिक सोच की जो निष्क्रियता है और आलस से ग्रस्त रही सरकार, हमने कुछ भी नहीं सीखा। आप जरा ध्यान दीजिए जॉन ब्रिगेडियर डाल्वी के कहे हुए बातों पे, जो बात उन्होंने 55 साल पहले कही थी, आज के तारीख में कितना सटीक है। तो आज के तारीख में कांग्रेसी वामपंथियों की यह पुस्तक जो है पढ़नी चाहिए, तब जाकर के कुछ पब्लिकली स्टेटमेंट देना चाहिए। तो ये था पूरा विश्लेषण। कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो लाइक शेयर करें और वीडियो को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाले अपडेट का जो खबर है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नमस्कार, जय।